अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि मुल्तान में कोई बर्फबारी हुई है और आज मैं आपको एक जादूगर की सच्ची कहानी बताऊंगी। बिल्कुल झूठ नहीं, आपने तवज्जो से सुनना है, बिल्कुल गौर से सुनना है। और उससे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे बहन, मेरे भाई, सब लोग जाएं और चैनल को फॉलो करें। इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो बड़े शौक से देखते हैं, मुझे इतने सारे व्यूज देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मगर फॉलो नहीं करते। इसलिए आज मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपने मुझे फॉलो करना है। एक जादूगर ने अपनी तौबा के बाद एक अजीब हकीकत बयान की। वो कहता है कि मैं जिन्नात को लोगों पर जादू करने के लिए भेजा करता था। कुछ लोग ऐसे थे जिन पर जादू फौरन असर कर जाता, लेकिन कुछ के बारे में जिन्नात वापस आकर कहते हमने इसकी आवाज सुनी मगर उसे देखा नहीं। कुछ के बारे में वो कहते हमने उसे दूर से देखा लेकिन वो हमारी निगाहों से गायब हो गया। और कुछ के पास जाके वो यूं लौटते कि हमें वो कहीं नहीं मिला। फिर मैंने ताकतवर जिन्नात को भेजा मगर वो भी नाकाम होकर पलट आए और कहते कि हमने उसे पाया ही नहीं। और आखिरकार मैंने अफरियतों को भेजा, यानी कि सबसे ज़्यादा कवी और ख़तरनाक जिन्नात। लेकिन वो भी कहने लगे हमने मशरिक़ और मगरिब की सरजमीन छान मारी मगर इस शख्स को नहीं ढूंढ सके। मैं हैरान होकर कहता वो तो अपने घर या अपनी दुकान पर थे, फिर तुम्हें क्यों नहीं मिले? तो वो जवाब देते हम वहाँ गए मगर वो हमें नज़र नहीं आया। असल राज क्या है? जादूगर कहता है जब मैंने तौबा की तो हकीकत खुली कि इंसान एक दूसरे से अपनी रूहानी हिफाजत यानी जिक्र अल्लाह और नमाज की पाबंदी में मुख्तलिफ होते हैं। यानी जो लोग बिल्कुल हसार नहीं करते उनका शिकार करना, इन्हें नुकसान पहुंचाना निहायत आसान है। जो लोग कभी कभी करते हैं मगर गफलत या नमाज में कोताही करते हैं, उनके बारे में जिन्नात कहते हैं हमने आवाज़ तो सुनी मगर देख ना सके। और जो लोग हमेशा जिक्र और अस्कार और नमाज के हसार में रहते हैं, उनके मुतल्लिक जिन्नात कहते हैं हमने पूरी ज़मीन छान मारी मगर उसे ना ढूंढ सके। यहाँ तक कि अगर वो इनके बीच रहते हों तब भी इन्हें दिखाई नहीं देते। कुरान में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसका तर्जुमा है और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आप और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान रखते हैं एक छुपा हुआ पर्दा हायल कर देते हैं। और इस जादूगर की इस सच्ची कहानी से हमने क्या सीखा? हमें क्या पता चलता है कि हमें अपने इर्द गिर्द हिसार यानी जिक्र अल्लाह और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। ये जो तावीज़ हैं, दुनियावी तदबीरें हम लोग करते हैं, ये बिल्कुल काम नहीं आती। सबसे बेहतर है कि आप अल्लाह को याद करें, कुरान की तिलावत करें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह आप सबको, मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी आप सबके लिए दुआएं हैं और मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। जो भी मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को परेशानियाँ हैं, घरों में कोई तकलीफ़ें हैं, अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें दूर करे, आमीन। इतनी ज़्यादा मुल्तान में बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मैं, बच्चे, हम सब दहल गए थे। एक लम्हे के लिए सजदे में चले